तो माता मेरी सरस्वती और करो कंठ पर वास, रक्षा मेरी कीजियो मैं हूँ चरणों को दास। तो जय 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 गिरिजा सुवन और जय 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 जगदीश, पूज्य गुरुदेव पुष्पेंद्र को झुक चरण नवाऊं शीश। आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोता बंधु, आज हम शिवम स्टूडियो अवागढ़ के सौजन्य से ये कहानी जो हम आप लोगों के बीच में लेकर के चल रहे हैं, महाराजा शिव के जीवन के बारे में, लेकिन दो शब्द हनुमान जी के चरणों में। आरे मेरी तेरी सुनो हनुमान, और मैंने ले लई शरण तुम्हारी। शरण तुम्हारी मैंने ले लई शरण तुम्हारी, मेरे पीर बली बलधारी। शरण तुम्हारी और तुम हो अंजन के जियाए और पवन के पुत्र कहाए। तुम हो अंजन के जियाए और पवन के पुत्र कहाए। अरे तुम हो शंकर स्वयं महान, मैंने ले लई शरण तुम्हारी। राम की करी सहाई, सोने की लंका जलाई। तुम राम की करी सहाई, सोने की लंका जलाई। आरे लक्ष्मण के बचाई लए प्राण, मैंने ले लई शरण तुम्हारी। आजो संजय तुम्हें मनावे, प्यारे चरणन शीस झुकावे। आरे काटो
शरण तुम्हारी। आइए देखते हैं महाराजा शिव के जीवन के बारे में। ये महाराजा शिव बड़े ही धर्मात्मा राजा थे और किस तरह से महाराजा शिव ने अपने शरीर को काट काट करके तराजू पर चढ़ा दिया। कैसे थे ये राजा? ए नीतिबान भूपाल सुनाऊ हाल सभा के भाई, और जाकिया सकीरति की धूजा रे स्वर्ग में आए लहराई। भूपाल सुनाऊ हाल सभा के भाई, सभा के भाई, यज्ञ सकीरति की धूजा रे स्वर्ग में है लहराई। धर्मशील गुणवान सुनो तो ध्यान हाल रहो गाई, हाल रहो गाई। और राजा शिव की गाथा रे हम तुमको रहे सुनाई। ये राजा शिव की गाथा रे हम तुमको रहे सुनाई। कैसा है राजा? आरे देदान दुजन को भारी, राजा शिव है बड़ोई तपधारी। महाराजा शिव बड़े ही धर्मात्मा राजा हैं। द्वार पर कोई भी आता है तो कभी खाली हाथ नहीं जाने देते हैं। ऐसा ही नहीं, धर्म पर चलने वाले हैं ये महाराज। आर चले धर्म के साथ और भूप है बड़ो धर्मधारी। आरे चले धर्म के साथ भूप है बड़ो धर्मधारी। प्रजा में कोई न कलेश, राज्य में न कोई बीमारी। भैया
राजा शिव बड़े बड़े धर्मात्मा राजा इस धरती पे हो गए, एक नहीं अनेकों राजा इस धरती पे हो गए। अरे शिव ददीच हरि चंदन रेसा और धर्म काज सहे कोटि कलेसा। महाराजा शिव ददीच हरिश्चंद्र बड़े बड़े राजा इस धरती पे हुए, जो धर्म के कारण इन्होंने अपने शरीर पर बड़े कष्ट झेले। अरे रंत देव बल भूप सुजाना और धर्म धरे सहे संकट नाना। बड़े धर्मात्मा राजा इस दुनिया में हुए, ऐसे ही ये राजा शिव हैं। एक बार महाराजा शिव ने अपने मन में विचार किया है कि हम 100वां अश्वमेध यज्ञ करेंगे। तो महाराजा शिव 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, और जब 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तो इस यज्ञ को देख करके इंद्र को बड़ी चिंता भई। इंद्र जो था अपने मन में घबराने लगा, ऐसा ही नहीं, आरे राजा शिव को यज्ञ देख के इंद्र गए ते घबराई। राजा शिव को यज्ञ देख के इंद्र गए ते घबराई, और दशा देख के देवराज को चिंता मन में छाई। महाराज इंद्र तब मन में कर विचार, और राजा शिव के यज्ञ में कैसे दे विघ्न हम डाल। भैया इंद्र देव के मन में भारी चिंता छाई है, भैया इंद्र देव के मन में भारी चिंता छाई है। इंद्रदेव को बड़ी चिंता भई। इंद्रदेव विचार कर रहा है कि किसी तरीका से राजा शिव का यज्ञ हम विध्वंस करवा दें। अगर इनका यज्ञ नहीं होगा तो हमें कोई डर नहीं है, और अगर इनका अश्वमेध यज्ञ पूरा हो गया तो हमारा इंद्रासन जा सकता है। उसी समय देवराज इंद्र ने सभी देवताओं को बुलवाया, अग्निदेव को बुलवाया, और अग्निदेव को बुला करके महाराज इंद्र कह रहे हैं, भैया आरे लय अग्निदेव बुलवाई, और कहीं समझाई सुनो चितलाई। आज पड़ गो तुमसे काम रे मेरे भैया करो सहाई। अग्निदेव बुलवाई कहीं समझाई सुनो चितलाई, सुनो चितलाई। आज पड़ गो तुमसे काम रे मेरे भैया करो सहाई। निक सुनियो मेरी टेर न करियो देर संग मेरे चलियो। बन जावेंगे बाजरे कबूतर तुम बन जाइयो, मैं बन जावेंगे बाजरे कबूतर तुम बन जाइयो।
लगे देवराज इंद्र अग्नि देव से, भैया आज आपके निमित्त एक काम है, आप एक काम कीजिए, आप कबूतर बन जाइए और मैं बाज बन जाऊंगा, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम है राजा शिव जो है यज्ञ कर रहा है और उसका यज्ञ हमें विध्वंस करना है। भैया तुम्हें नहीं मालूम। अरे सुनो ऋषि दे ध्यान और कही तब इंद्रदेव पानी, अरे सुनो ऋषि दे ध्यान कही तब इंद्रदेव पानी, तुम नायगर संग मेरे गए तो होवे बहुत बड़ी हानि। भैया देव आरे काम आना होनो बल जाएगो, आरे काम आना होनो बन जाएगो, जो शिव की है गैया गिराज मेरो भैया छिन जाएगो। देव अगर शिव का यज्ञ पूरा हो गया तो मेरा राज्य चला जाएगा, इसलिए आरे उसी समय इंद्रदेव ने कहा है अग्निदेव से, तो अग्निदेव ने देर नहीं की। आरे बिलमना सुरपति ने रे कियो, आरे बिलमना सुरपति ने रे कियो, अग्नि देव को संग गवन फिर आगे कोरे कियो। भैया इंद्रदेव ने देर नहीं की और अग्निदेव को साथ में लिया। दोनों राजा शिव के यहाँ के लिए चले हैं, तो दोनों ने अपना रूप क्या बनाया है बताया। अरे नाए पलखी करी रे यावा, और अग्निदेव ने भी देर नहीं की। आरे जाने हुक्म को करो नाए उधर, और भैया जी काया तेरे बनो है कबूतर।
चले हैं इंद्रदेव बाज बन गए और कबूतर बन गए हैं अग्निदेव। जब चले हैं तो बाज जो था वो कबूतर पे चोट कर रहा है, दोनों भाग रहे हैं। कभी बाज ऊपर है कबूतर नीचे है, कभी कबूतर नीचे है तो बाज ऊपर है। भक्तजनों पहुँचे जहाँ राजा शिव यज्ञ कर रहे हैं। राजा शिव जहाँ बैठे थे तो दोनों ने कपट किया अपने मन में, और कपट के साथ में वो कबूतर जो था महाराजा शिव की गोद में जाकर के गिरा है। उसकी लंबी लंबी श्वासें चल रही थी, और जब लंबी लंबी श्वासें चल रही थी तो महाराजा शिव ने कबूतर के शरीर पर हाथ फेरने लगे। सोचे लगे ये कबूतर किसी बाज ने झपेट दिया है। ऐसा ही नहीं दोस्तों, अरे आयो अरे करी कपट गोद में आयो, आयो अरे करी कपट गोद में आयो। कबूतर जब राजा शिव की गोद में गिरा है तब तक बाज आ गया, और बाज महाराजा शिव से कहने लगा है, महाराज ये मेरा भोजन है, इसे आप अपने पास न रखिए, इसे छोड़ दीजिए। बोला है, अरे बाज कहिया प्रतापी राजा तज दे भोजन मेरो, अरे बाज कहिया प्रतापी राजा तज दे भोजन मेरो, और होत सवेरे ते साँझ भैया मैंने जैसे तैसे घेरो, सो खाए जातिया तब मेरी मोई भूख ने बहुत सतायो, हरे करी कपट गोद में आयो। कहने लगे हैं, महाराज सुबह से लेकर शाम हो गई, जैसे तैसे मैंने इस कबूतर को घेरा है, आप इस कबूतर को छोड़ दीजिए। तो महाराज शिव कहने लगे हैं बाज से, महाराज हे बाज ये भोजन आपका जरूर है, लेकिन ये मेरी शरण में आया है। बोले हैं महाराज, अरे तापे जवाब दयो राजा ने तो ही मन की बात बताऊं, और मेरी शरण में गिरो है कबूतर में जाके प्राण बचाऊं। ये कबूतर मेरा शरणागत है, मैं इसके प्राण बचाने का मेरा धर्म बनता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, सोए कह मारी एक तू जाऊं। बाज कहने लगा, महाराज एक को तुम बचा लोगे और एक मर जाएगा भूख के कारण, तो कहाँ का धर्म है। सो एक है मारी एक तू जाऊं, जिया कहाँ को धर्म बतायो, अरे करी कपट गोद में आयो।
महाराज से जब कहा है कि तुम एक को मार रहे हो, एक को जिंदा कर रहे हो, ये कहाँ का धर्म है महाराज? तो महाराज शिव कहने लगे घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, अरे मत घबराओ करो मत चिंता, में तो तेरे प्राण बचाऊं। अरे मत घबराओ करो मत चिंता, में तेरे प्राण बचाऊं। और जितनो वजन कबूतर में उतनो ही मां सुगाऊं। जितना वजन कबूतर में है ना, मैं उतना मांस तुझे दूंगा, लेकिन इस कबूतर को छोड़ दो। सो बाज कहिया परतापी राजा, जलती तखरी मगवाओ। हरे करी कपट गोद में आयो। जैसे ही कहा बाज ने कि तखरी मंगवाओ, उसी समय तखरी मंगवाई गई और एक पला में कबूतर को महाराज ने रख लिया और दूसरे पला में अपने शरीर का मांस काट काट करके डालने लगे। ऐसा ही नहीं, अरे एक पला में धरो कबूतर, नप काट के मांस चढ़ायो। अरे एक पला में धरो कबूतर, नप काट के मांस चढ़ावे। और कट कट मांस धरे तखरी में, तो पला उठन नहीं पावे। अपने शरीर का मांस काट काट करके तखरी में डालने लगे। मांस चढ़ाते जा रहे हैं महाराज, लेकिन पला नहीं उठ रहा, पला नहीं उठ रहा। महाराज बड़े चिंता में हैं। सोच सोच समझ के शिव राजा ने अब पूरो ही बदनो चढ़ायो। आरे करी कपट गोद में आयो। महाराज शिव ने अपना शरीर काट करके पूरा ही चढ़ा दिया, लेकिन उस पला को ऊपर नहीं कर पाए। भक्तजनों, ऐसा ही नहीं, जब पूरा शरीर महाराज ने चढ़ा दिया, उसी वक्त इंद्रदेव जो थे, जो बाज के रूप में थे, वो अपने रूप में आ गए और कबूतर जो था वो अग्निदेव के रूप में आ गए। उसी समय दोनों ने महाराज शिव से कहा, महाराज असली रूप बनाने के बाद में सोई धर लो असली रूप रे के सुनियो मेरे भाई। ए धर लो असली रूप रे के सुनियो मेरे भाई। देव ने राजा शिव से फौरन गिरा सुनाई। महाराज भ्रात भूप से बोले देवराज, और इच्छा पूरी होई सभी तेरे होवे पूर्ण काज। भैया तेरे जैसो रूप नजर
महाराजा शिव को इंद्रदेव और अग्निदेव ने कहा है कि हमने तुम्हारी परीक्षा ली थी और महाराज शिव का पूरा शरीर वैसे का वैसा कर दिया और कहा है कि महाराज तुम्हारे जैसा कोई भी राजा नहीं है, इसी तरीका से आप धर्म पर चलते रहिए। और उसके बाद में इंद्रदेव और अग्निदेव दोनों अंतर्ध्यान हो जाते हैं।